कबीर परमात्मा के अपने आप उदाहरण देकर कहते हैं कि कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। कहते हैं डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने नाड़ी देखी, बाँ पकड़ के, पहले ये थे थर्मामीटर हाथ से देखा करते हैं, और वैद कहता है इसका कोई बीमारी नहीं, और रोज सूखते आवे। कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। उस परमात्मा की और यहाँ के दुखों का जो दुख है, यहाँ के दुखों को देख देख कर कुत्ते ने देखे खाज कि कीड़े पड़ रहे उसके, किसी खाज लग रही है। ये भी पहले आप जैसे अड़े चौड़े हो कांडे थे और बढ़िया बढ़िया सूट गाड़ के चाले थे, भक्ति करी कोई नाच बिरान माटी करवा ली। तो ये बातें उनको तुरंत याद आने लग जाएंगी जिनकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अर्थात जिनको तत्व ज्ञान हो गया। अब तो हम देखते हैं कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, बैल है, जोड़ रखा गाड़ी में, पर रखा सामान चलता नहीं था, दे लट्ठा गद्दा गधोड़ी उस पर। तो हमने सोचा ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम ऐसे ही मनुष्य बने रहेंगे। काल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी हमारी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्राणी का अपना किया कर्म इसको मिलेगा। आज मनुष्य है, भक्ति ठीक की नहीं तो अगली योनियों अन्य प्राणियों की योनियों में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये बातें, यहाँ का यो कष्ट, किसी का हाथ कट रहा, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार में 2-2 3-3 इकट्ठे मृत्यु हो रही है। अब उस परिवार के स्थान पर आप अपने को सोचकर देखो जो जश्न मनाने की तैयारी में है, तो फिर ये बकवादें अब बैठ जाएंगी। 90% जो हम वेस्ट करते हैं अपना समय इस पेट के लिए और इस संसारिक इन बकवादों को जोड़ने के लिए, ये 90% अपने आप शांत हो जाएगी। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी के 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक मकड़ी वाला जाल फैला के आप फंस बैठे उसमें दहेज के चक्कर में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बन कर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बन कर देना पड़ेगा, और या फिर अगले जन्म में वो दामाद बन कर ले जाएगा जिसको आज तुम दामाद बन कर ले रहे हो। तो इस पंगे में अनजान व्यक्ति दिया करे। परमात्मा ने जो आपको देना है वही देना है, आपके प्रारब्ध में लिख रखा है। उसमें आप अगर फेरबदल करने की चेष्टा करोगे दूना दुख उठाओगे। फेरबदल भी परमात्मा ही कर सकता है। शास्त्र अनुसार साधना करने से आपके भाग्य में ना होगा वो पुण्य, और परमात्मा करवा कर या अपने कोटे से देकर आपको यहाँ होटल वाली सुविधाएं अवश्य देगा, पर अधिक नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे नानक साहब जी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि नए नए भक्त बहुत जाते रहते हैं। कहते हैं हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तो नानक साहब जी कहते हैं भाई क्या बताऊं। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। कि 1 सेकंड का पता नहीं यहाँ के बिजली गिर जा और कहाँ गिर जा। जैसे सन 2000 की बात है, पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे, जो 3-3 4-4 मंजिल के सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाख का बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दब गए और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन, और सारे घर में सेठ थे। काल ने किसा दाव लगाया।
तो यहाँ परमात्मा कहते तुम तो बालक हो, बालक कति डरते नहीं जरा से भी। डर जब हो जब आपको ज्ञान हो, और ज्ञान हो सत्संग से। सत्संग मान का समय नहीं कि तो और बकवाद हो रही हो, देख लो ना दुनिया इकट्ठी हो जा। और यहाँ कितने भक्त आ पाते हैं, जो आ पाते हैं वो बहुत महान और पुण्य आत्मा है। उनके पिछले संस्कार इतने जबरदस्त हैं कि उनको प्रेरित करके लाते हैं, परमात्मा की रजा होती है उनके ऊपर। तो क्या बताते हैं, न जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब फिर पूछते हैं क्या प्रभु आप सदा ऐसे ही रहते हो? प्रश्न किया किसी ने नानक जी से। नानक साहब ने कहा कि भाई मुझे भी खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हम ऐसे प्रकट नहीं करते जैसे अनजान लोग करते हैं, नाचे कूदो या हा 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 दांदरे काटे। नहीं, अंदर ही होता रहता हमारे जो कुछ होता है। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम भक्तजन जब आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, और जो उपदेश ले चुके हैं, और फिर वो सारे के सारे रह रह कर मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन हमारे विवाह होता है, शादी होती है, समागम होता है, चहल पहल होती है। और जब तुम चले जाते हो, विछड़ जा दिलगिरी वे, तुम चले जाते हो जब मुझे दुख होता है। क्यों होता है कि तुम काल के उसमें पहुंच चले जाते हो, क्योंकि भक्त कम होते हैं और काल प्रेरित व्यक्ति ज्यादा होते हैं। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये बोली आत्मा उन काल के दूतों के ना फंस जा, और उनकी बातों वहाँ के भक्ति ना छोड़ दे, इनकी दुर्गति ना हो जा। जब तुम ठीक ठाक वापस आ जाते हो सभी, तो मेरी आत्मा खुश होती है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो होती है अंदर ही अंदर, लोग दिखावा नहीं होता। साध मिले सड़ शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। भाई कहते हैं भक्ति करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन काल के दूता ने बना दी, जनता ज्ञानहीन कर दी। जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे काल के जाल में है ही। तो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति लाठी ठाए पाओगा, तो उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो कि होया भाई हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं, और आप कहते हैं 10वें दिन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है, तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते जानते क्या सुनी घर में होगी। काल ने तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहां जाना छोड़ दे, तेरे जाल में फंसे रहें, इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्मा यु ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो, और भक्ति मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो। आप पुण्यात्माओं अपने घर के काम में, ठीक है, पति पत्नी बच्चे सब कोई कार्य करना है तो सब मिलकर सलाह बनाकर कर लें, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई हानि लाभ भी हो जाती है तो विशेष दुख नहीं होता। उसमें अवश्य राय एक दूसरे की लेकर काम कर लेना चाहिए। और जब आता आत्म कल्याण का समय, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने नाम लेना है और आपका पति नाट्य है, तो नाट्य जाएगा। ये अपने जीवन का सौदा तुमने खुद सोचना होगा, इसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। आपने नाम लेना, आपकी पत्नी मना करती है तो करण दे, इसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं, चाहे कोई राजी रहे चाहे नाराज रहे। यदि मीराबाई उस समय ये सोचती कि तेरी माँ क्या कहेगी, तेरे पिता क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, तू मंदिरों में जाती है, क्योंकि उस समय ठाकुर समाज अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखते थे। लेकिन मीराबाई बालक नहीं रही थी, समझदार थी, और उसको पता था कि आज तो मैं लोक लाज कर मैं आकर भक्ति नहीं करूंगी और फिर कुतिया बनकर बाजार में आंडूंगी, कोई मेरी इज्जत का रक्षक नहीं मिलेगा।
तो ये ज्ञान से ही ऐसी दृढ़ता आती है। संघर्ष किया और सफल हुई, क्योंकि मालिक के नाम पर जो संघर्ष करते हैं सच्चे दिल से, हृदय से, उनकी परमात्मा मदद किया करता है। ये पिछले इतिहास देख लो।